जब एक एक रुपए के लिए तरस रहे हो, इस उपाय को करके देख लेना। जीवन में हार मान चुके हो तो एक बार बाबा श्याम का यह उपाय, चमत्कारी उपाय कर लेना। फूटी किस्मत भी ना बदल जाए तो तब कहना, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लखदातार की जय हो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम लखदातार इसलिए है क्योंकि बाबा श्याम के दरबार में कोई कभी खाली हाथ नहीं आता। जो भी भक्त अपनी मुरादें लेके उनके दरबार में जाता है, तब वह भक्तों की मुरादें ज़रूर पूरी करते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं, बाबा श्याम हमारी सुनते नहीं हैं, बाबा श्याम हमारी मनोकामनाएँ पूरी नहीं करते। आज मैं वीडियो में आगे कुछ उपाय शेयर करूँगी जो कि एक बार करके देखिए। इस उपाय को करने से वह हर मनोकामना पूरी होती है जो भक्तों के मन में होती है। श्याम भक्तों, अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, घर में कलेश का माहौल है या कर्ज से परेशान हो आप, विवाह होने में परेशानी हो रही है या शारीरिक कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की हो, यह उपाय आप ज़रूर करें। चलिए जान लेते हैं उपाय क्या है। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने चैनल खाटू चमत्कार को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाबा श्याम का नाम का जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइए। श्याम भक्तों, सबसे पहले है विश्वास। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी भोग लगा लो, जब मन में ज़रा सा भी शंका होता है ना, तो काम नहीं बनते। पता नहीं है मेरा यह काम कैसे होगा, कौन करेगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसी अगर शंका लेके मन में आप काम करोगे ना, तो काम होना होगा तो भी नहीं होगा। बाबा श्याम मेरा यह काम करेंगे कि नहीं, तब वह काम नहीं पूरा होता है श्याम प्रेम में। वो कहावत है ना कि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। सबसे मेन है बाबा श्याम पर विश्वास। भाव, श्रद्धा, अगर आप बाबा श्याम पर विश्वास कर रहे हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो कि वह पूरा ना कर सकते हो। श्याम भक्तों, अगर वह चाह ले ना, तो पल में राजा को रंक बना दें और रंक को राजा। उनकी कृपा किसी पर भी जल्दी हो जाती है, हाँ किसी पे थोड़ा-सा देर होती है, लेकिन होती ज़रूर है। चलिए जानते हैं उपाय क्या है। यह उपाय आज का मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। उन्होंने कहा है, दीदी मैं बहुत परेशान था। कर्ज से घर में राशन ना खाने के लिए भी नहीं रहता था। बीवी की हमेशा किच-किच लगी रहती थी, लेकिन आपकी वीडियो देखकर मैं बाबा श्याम की पूजा करने लगा, नाम जप करने लगा और एक उपाय किया जिससे मेरा कर्ज समाप्त हो गया। और देखते-देखते मेरे साथ चमत्कार होने लगा। मुझे बाबा श्याम ने सब कुछ दे दिया है। दीदी, बाबा श्याम सच में बहुत बड़े दानी हैं। वह सच में लखदातार हैं। उनका चमत्कार कब किसके साथ हो जाता है पता नहीं होता। यह कहते हैं, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। यहाँ एक छोटे-सा मेरा कमरा है, रिक्शा चलाता हूँ। वह रिक्शा भी मैंने किस्तों पर लिया था, लेकिन अब वह अपना हो गया है। जब मैंने वह रिश्ता किस्तों पर लिया था, तब मैंने सोचा कि रिक्शा निकलवा लूँगा और चलाऊँगा, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन अपना सोचा कहाँ होता है। मैं ठहरा अनपढ़ गँवार। मैंने कुछ पैसे ब्याज पर लेके रिक्शा किस्तों पर निकलवा लिया था। मेरे 2 बच्चे हैं। जब मैंने रिक्शा निकलवाया था, तब मैं बहुत खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। पहले तो कुछ महीने मैंने ब्याज भी दे दिया और किस्त भी निकाल दी, लेकिन गुजरात में काम कम है। जब समय ठीक नहीं रहता ना, तो काम कम ही मिलता है। जब बुरा वक़्त चलता है तो काम रह के भी काम नहीं मिलता। लोग रिक्शे से ज़्यादा लोकल से जाते हैं। थोड़ी दूर लोग जाते हैं सिर्फ़ स्टेशन तक या हवाई अड्डे तक। उतरे तो मैं ही 20 की ही सवारी बैठती थी। मैं बहुत परेशान था। जितनी कमाई होती थी उतना तो सिर्फ़ ब्याज और किस्त निकल पाता था। पत्नी रोज़ किच-किच करती थी। वह घरों में खाना बनाने का काम करती थी। उसी के पैसों से घर का राशन आता था। मैं अपने आप में कुढ़ रहा था कि क्या करूँ? मेरी पत्नी हमेशा लड़ती और कहती, फालतू में रिक्शा निकलवा लिया, कहीं और काम कर लेते। उससे तो एक पैसा घर में नहीं आ रहा है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी नहीं निकल रही है।
उनके भी स्कूल से रोज़ फ़ोन आता था, फ़ीस भरो नहीं तो पेपर में बैठने नहीं देंगे। ख़ैर उनकी भी क्या गलती, जब 6 महीने की फ़ीस नहीं भरी जाएगी तो वो तो बोलेंगे ही ना। पत्नी के पैसे से तो घर घर खर्च पूरा भी नहीं हो पाता था। कभी पत्नी के खर्चे से राशन आ जाता तो कभी दुकान से उधार ले आती थी मेरी पत्नी। राशन बहुत परेशान राशन वाला भी बहुत परेशान रहता था। मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। एक दिन मैंने आपका वीडियो देखा, बाबा श्याम की पूजा नाम जप वाली और अर्जी वाली देखी थी और तो और कई लोगों के साथ जो चमत्कार वाली वीडियो है वो भी मैंने देखी थी। तब से मैं बाबा श्याम की पूजा करने लगा था। उनका नाम जप भी करता था लेकिन खाटू धाम नहीं गया था। पहले तो 2-3 महीने कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। देखने को नहीं मिल रहा था कि मुझे, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। यह भाई कहते हैं शाम को मैं रिक्शा चलाकर घर जा रहा था, मुझे बाबा श्याम का एक मंदिर दिखा। मैं वहीं रुक गया। आजकल बाबा श्याम का मंदिर हर जगह है, छोटे-छोटे मंदिर हर जगह आपको मिल जाएँगे। तब यह भाई कहते हैं कि मैं वहीं रुक गया। बाहर से ही बाबा श्याम को कहने लगा, बाबा श्याम मैं इतनी तुम्हारी पूजा करता हूँ, इतना नाम जप करता हूँ, लेकिन आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? वीडियो तो मैंने बहुत देखी चमत्कार वाली, आप तो लोगों के ऊपर चमत्कार करते हो, मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे साथ भी चमत्कार करो। मैं बहुत परेशान हूँ, निराश हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तब यह कहते हैं कि मैं वहीं रिक्शे पे बैठे-बैठे सोच रहा था कि क्या करूँ? अपने मन में सोच ही रहा था कि क्या करूँ? घर जाता हूँ तो पत्नी से आधी-आधी रात तक लड़ाई होती है, खाना भी नहीं देती है खाने के लिए। मैंने सोचा आज रात यहीं रिक्शे में सो जाता हूँ, नहीं जाऊँगा घर। यह कहते मैं वहीं रिक्शे में बैठ गया था। 1 घंटा बीत गया, वहाँ के एक पुजारी मंदिर बंद करके जा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा मंदिर बंद हो चुका है, घर जाओ। यह कहते हैं मैंने उनसे कहा, महात्मा जी कहाँ जाऊँ? मेरी पत्नी बहुत लड़ती है मुझसे। तब भी पंडित जी ने कहने लगे कि क्यों लड़ती है तुम्हारी पत्नी? कुछ न कुछ तुमने ही गलती की होगी, तभी तो वो लड़ती है। तभी ये कहते हैं मैंने उनकी सारी बातें बताई। यह रिक्शा मैं पूरी तरह जो बैठा हूँ ये अभी मेरा नहीं हो पाया है। किस्त नहीं भर पा रहा हूँ। तब कभी भी वह लोग मेरा रिक्शा भी ले जाएँगे कंपनी वाले, क्या करूँ? काम-धाम है ही नहीं। वो पंडित जी कहने लगे, तुम बाबा श्याम की पूजा किया करो, नाम जप किया करो। तब ये भाई कहने लगे कि हाँ, मैं नाम जप करता हूँ, पूजा करता हूँ। उन्होंने कहा इस उसी के साथ एक उपाय भी करना बेटा, देखना तुम्हारा काम कैसे चलने लगेगा। चलने लग जाएगा काम तुम्हारा इस उपाय को करने से। जब ना चले तब कहना। तब ये कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि क्या करना है पंडित जी? तब पंडित जी ने कहा, बेटा एक एकादशी के दिन सूखा नारियल ले लेना और उसमें 2 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल देना। एक होता है गीला नारियल श्याम भक्तों और एक होता है सूखा नारियल। जो पानी वाला नारियल होता है वह गीला होता है और एक सूखा वाला जो गोला मिलता है उसी सूखा नारियल की बात कर रहे हैं। और पीसी हुई चीनी, अगर पीसी हुई चीनी आपके पास ना हो तो घर में साफ चीनी लेकर मिक्सी में 2 बार घुमा लेना, तो वह पिस जाएगी। फिर उसमें 2 चम्मच घी डालना और 2 चम्मच शहद डालकर हाथों में से सभी सामान को अच्छे से मिक्स कर देना। उसके ऊपर से सभी चीज़ें नारियल के ऊपर से डाल देना, उसमें सारी चीज़ें डाल के और उसे दोनों हाथों से बंद करके पीपल के पेड़ के पास वहीं नीचे जड़ों में उसकी बड़ी-बड़ी होती हैं, जड़ों में एक साइड रख दीजिए। अगर नहीं आप रख पा रहे हो तो थोड़ा-सा मिट्टी हटा के नारियल को उसमें गाड़ दो। याद रखो पूरी तरह से उसे नहीं ढकना, ऊपर का भाग खुला रहना चाहिए। फिर वहाँ कहना है कि देवता हे बाबा श्याम, यह भोग मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस भोग को आप स्वीकार कीजिए और मेरे जीवन में कृपा कीजिए, मेरी सभी परेशानियों को दूर भगाइए, इसका अंत कीजिए। फिर वो पंडित जी कहने लगे, बस बेटा इतना कर देना। बाबा श्याम पर पूर्ण विश्वास रखना, रोज़ उनकी पूजा करना, रोज़ उनके मंत्रों का जाप करना। तब यह भाई कहते हैं कि
ठीक है पंडित जी, मैं करूँगा यह उपाय। पंडित जी कहने लगे, बेटा एक काम और करना। तब मैंने पूछा कि क्या करना है? वह कहते हैं, जब मेरे जीवन में इस उपाय को करने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तब तू एकदम समक्ष हो जाएगा। बस 10 ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। अपनी श्रद्धा के अनुसार, या तो 10 कन्याओं को भोजन करवा देना। अगर यह भी ना हो सके तो 10 मंदिर में जाके मिठाई चढ़ा देना। वह भी अगर नहीं हो सकता है तो 10 गरीबों की मदद कर देना। यह करना ज़रूर 10 के फॉर्म में ही करना। यह भाई सोच में पड़ गए कि पंडित जी ने 10-10 क्यों कर रहे हैं। तब तक पंडित जी इनसे कहने लगे कि जा बेटा घर जा आराम कर। तब यह भाई आगे बताते हैं कि उन्हें 100 रुपये निकाल कर दक्षिणा देने लगा। मैंने उनसे कहा, पंडित जी दक्षिणा ले लीजिए। पंडित जी कहने लगे, पहले तू सक्षम हो जा, जब बन जाएगा बात तब देना दक्षिणा। तो बहुत परेशान था, इसलिए मैंने तुम्हें यह उपाय बताया है। तब ये कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, आप रहते कहाँ हैं पंडित जी? वो पंडित जी कहने लगे, वो सब तू छोड़ दे, बस यह उपाय करके देख। तब ये कहते हैं, मैंने उनसे कहा, पंडित जी अच्छा एक बात और पूछना था, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो कहने लगे, पंडित जी, जी हाँ, पूछ क्या बात है? तब यह कहते हैं कि पंडित जी 10 ही क्यों? पंडित जी कहने लगे, जब तेरा इस उपाय को करने से कार्य पूरा हो जाएगा, 10 दिशाएं 10 के ही फॉर्म में करना। अगर तुम 10 के फॉर्म में करोगे तो जो दसों दिशाएं हैं मिलकर तेरा सहयोग करेंगी, और अगर तू दान पुण्य गरीबों की सहायता करेगा तो बाबा श्याम की कृपा और भक्ति पर बनती है, और वह तो हारे के सहारे हैं। तब तो यह करना ज़रूर। तब वह भाई कहते हैं कि मैंने ठीक वैसे ही किया, अगला एकादशी जो आया उस पर मैंने ही वैसा ही किया। आप विश्वास नहीं करोगे, दूसरी एकादशी आते-आते चारों तरफ से मेरी मदद के लिए लोग सामने आ गए। मेरा सारा कर्जा समाप्त हो गया। जहाँ मेरा अच्छा काम नहीं चल रहा था, वहीं मेरा काम भी 4 गुना रफ्तार पकड़ लिया। कभी सवारी इतनी मिल जाती थी कि रात को 12 बजे तक 1 बजे तक घर नहीं आता था। 1-1 2-2 बज जाते थे मुझे रात को घर आते, और पता है एक दिन में 10,000 तक का काम मैं कर लिया करता था। अपनी पत्नी को दे देता अल्लाह के सारा पैसा, वो बहुत खुश हो जाती थी। सच में इस उपाय ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और ये कहते हैं, मैंने 10 ब्राह्मण को भोजन भी करवाया, और हाँ, गरीबों को भी हमेशा मदद करता हूँ। जो भी मेरे पास पैसा रहता है, मैं जब गरीब देखता हूँ तो मैं भिखारी को देखता हूँ माँग रहा होता है तो भीख मैं उसके हाथ में ज़रूर रखता हूँ। कुछ न कुछ मैं उसको ज़रूर देता हूँ। तो श्याम भक्तों, आप इस उपाय को करके देखिए। यह उपाय बहुत ही कारगर है। आप चाहे तो हर एकादशी को कर सकते हैं। और एक बात और, सबसे मेन बात, उनके मंत्रों का जाप रेगुलर करते रहिए। उनकी पूजा पाठ, बाबा श्याम की भक्ति भाव श्रद्धा से उनके मंत्रों का उनकी पूजा पाठ हमेशा कीजिए। इतना करके देखिए, श्याम बाबा अपनी कृपा ज़रूर करेंगे। जो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने ही चैनल खाटू चमत्कार को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब के लिए जय श्री श्याम। हारे की सहारे की जय हो।